नमस्कार जी। स्वागत है आपका मेरे चैनल योगा विद राजेश में। आज जिस समस्या के बारे में, जिस एरिया के बारे में हम बात करना चाह रहे हैं, जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है पेल्विक एरिया। पेल्विक फ्लोर और पेल्विक पोर्शन जितना भी है उसके बारे में आज बात करेंगे। पेल्विक एरिया होता कहाँ से है? हमारे नेवल, नाभि से हमारे जननांग तक, नीचे तक के अंग, ये सारा पोर्शन यहाँ से यहाँ तक का पूरा पोर्शन पेल्विक एरिया में आता है। तो पेल्विक जो एरिया के एक्सरसाइज है, पेल्विक एरिया की जो योगा है वो हम क्यों करते हैं, उसका क्या फायदा है, सबसे पहले ये देखें। पेल्विक एरिया के मसल्स को हमने टोन अप करना है। टोन अप करने के लिए उसको, उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, उन पर ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल सही तरह से चले उसके लिए करते हैं। उन्हें ओपन अप करने के लिए करते हैं कि स्टिफनेस है उसे, स्टिफनेस को ख़त्म करने के लिए करते हैं। ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए करते हैं। और योग की भाषा में अगर कहें तो मूलाधार चक्र, जो रूट चक्र है, उसको स्ट्रेंथन, उसको मजबूत करने के लिए, उसको एक्टिव करने के लिए हम पेल्विक एरिया की, पेल्विक फ्लोर की, पेल्विक रीजन की योग को हम करते हैं। ठीक है जी। और जिन्होंने इस एरिया को स्ट्रॉन्ग करना है उनको पेल्विक एक्सरसाइज करनी होगी। तो अब पेल्विक एरिया को जब आप स्ट्रॉन्ग करेंगे, पेल्विक एरिया के एरिया में आप ब्लड सर्कुलेशन को पहुंचाएंगे तो उसका फायदा क्या है? देखो, उसका फायदा दोनों में, मेल और फीमेल दोनों के बारे में मैं बता देता हूँ, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। मेल और फीमेल का, पहले मेल का बता देते हैं कि कौन कौन सी बीमारियां से ठीक होंगी, जो मैंने आज पैकेज इसलिए बनाया पूरा इसमें। देखो, एक तो बार बार पेशाब का आना, मेल में पेशाब का बार बार आना। ठीक है। प्रोस्टेट की समस्या बहुत रहती है, 50 साल के बाद स्टार्ट हो जाती है प्रोस्टेट। वो पेशाब पेशाब की प्रॉब्लम उसमें आती है बहुत। प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है। शारीरिक कमजोरी है। पैरों में समस्या आना, नीचे, इन पैरों में नीचे समस्या आना। नपुंसकता है वो इसमें आएगी। यूरिन का इन्फेक्शन, अगर यूरिन में इन्फेक्शन बार बार हो रहा है, वो प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आज हम योगा करेंगे। सेक्सुअल प्रॉब्लम है जिसको हिंदी में गुप्त रोग बोलते हैं, उन अगर वो उसकी समस्या है तो उसके लिए योग होंगे। यूरिन लीकेज की समस्या भी आजकल काफ़ी देखी गई है, खांसते हुए, बोलते हुए, या बहुत कभी अचानक यूरिन पास हो जाता है लेकिन पता नहीं चल पाता, उसकी समस्या है। उसके अलावा पुरुषों में प्री मैच्योर इजैकुलेशन की समस्या बहुत ज़्यादा है आजकल, तो उसके लिए ये योगा है। और इरेक्टाइल डिसफंक्शन जिसे कहते हैं, वो पुरुषों में ज़्यादा है। उसके कारण जो भी समस्या होती है, उन सभी समस्याओं को ख़त्म करने के लिए पेल्विक रीजन, पेल्विक एरिया में हमें काम करना होता है। ऐसे ही फीमेल की प्रॉब्लम्स क्या है, इस पर्टिकुलर एरिया में क्या क्या आती है? पीरियड्स के दौरान, पीरियड्स में अनवांटेड पीरियड्स आ जाते हैं, और कई बार डिसबैलेंस हो जाते हैं, ऊपर नीचे हो जाते हैं। तीसरा, उनमें बहुत ज़्यादा दर्द का होना पीरियड्स के दौरान। उन लेडीज़ में यूरिन का इन्फेक्शन होना। लेडीज़ की सबसे बड़ी समस्या, लड़कियों की, माताओं की, बहनों की पीसीओडी, पीसीओएस, इस समस्या का। प्रजनन संबंधी रोग जो हैं वो इसको ये ठीक करता है। इनफर्टिलिटी, यूरिन लीकेज और सर्विसाइटिस प्रॉब्लम्स लेडीज में। उसके अलावा यूटीआई जिसको कहते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, वो पुरुषों में भी हो सकता है और स्त्रियों में भी हो सकता है। तो ये सारी समस्याओं का समाधान हम करेंगे इसमें। तो सबसे पहले, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचती रहें। तो सबसे पहले हम करेंगे इनके लिए दो क्रियाओं को, जो बहुत जरूरी है। दो क्रियाएं जो सबको करनी है। जो मैं आसन और या प्राणायाम आपको बताऊंगा वो लेडीज, मेल फीमेल, लेडीज जेंट्स सब कर सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम जो करेंगे क्रिया, उसको बोलते हैं अश्वनी क्रिया। इंग्लिश में कीगल एक्सरसाइज में वो आता है, अश्वनी क्रिया। वो लेडीज, मेल फीमेल दोनों को करना है। तो उसके लिए क्या करना है, किसी भी जगह बैठे
चाहे आप चेयर पे बैठे हैं, जमीन पे बैठे हैं, मैट पे बैठे हैं या बेड पे बैठे हैं, कभी भी कर सकते हैं। सिर्फ पेट खाली रहे तो ज़्यादा बेटर है। इस अश्वनी क्रिया में क्या करना है, सांस को आपने खींचना है। पहले सांस को इनहेल करना है, फिर सांस को छोड़ते जब एक्सहेल करेंगे, सांस को छोड़ेंगे, उस दौरान अपनी एनिस को आपने स्क्वीज कर लेना है, मतलब उसको दबा लेना है, अंदर की तरफ खींचना है। जब आप ऐसा करेंगे तो पेल्विक एरिया में आपके खिंचाव आएगा। पेल्विक एरिया के साथ साथ आपके प्राइवेट पार्ट में भी खिंचाव महसूस होगा। और उसको यथासंभव जितनी देर 10 सेकंड, 15 सेकंड, 5 सेकंड से स्टार्ट करें, धीरे धीरे 10-15 सेकंड तक उसको रोकें, उसको रोक के रखें और उसको फिर रिलीज कर दें। ये है अश्वनी क्रिया। मैं अब करके बताता हूँ। पहले मैंने गहरा लंबा सांस लिया, सांस को छोड़ा, स्क्वीज कर लिया, अपने एनिस को स्क्वीज किया। जब मैंने अपने एनिस को स्क्वीज किया तो पूरे मेरे पेल्विक रीजन में खिंचाव, दबाव, और मैं रुका। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। रिलीज किया, सांस को छोड़ दिया। इस तरह से आपने कम से कम 5 बार, स्टार्ट जब करना है कम से कम 5 बार। एक बार मैं और करके दिखाऊंगा, 5 बार तो मैं करूंगा, लंबी वीडियो हो जाएगी। एक बार और करके दिखाऊंगा। पहले लंबा गहरा सांस लिया, सांस को छोड़ा, बीच में ही एनिस को स्क्वीज। जब मैं एनिस को स्क्वीज करूंगा तो मेरा पेट भी अंदर को जाएगा, मेरे प्राइवेट पार्ट में भी खिंचाव मुझे महसूस होगा। ऐसे मैं रुकूंगा यथासंभव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। रिलीज। ऐसे ये हो गई होल्ड के साथ। सबसे पहले इसको करें आप 4 से 5 बार, सुबह, दोपहर और शाम, जब भी आपके पास समय हो। खाली पेट हो तो ज़्यादा अच्छा है। चेयर पे बैठ के भी इसको कर सकते हैं। जहां पर आप बैठे हैं पेट खाली होना चाहिए, कहीं भी कर सकते हैं, कोई जगह स्थान कोई मायने नहीं रखता इसके लिए। दूसरा, इसमें था होल्डिंग। अब जो दूसरा है उसमें कुछ नहीं करना। 50 काउंट आपने पहले अपने एनिस को, मल द्वार, गुदा द्वार को स्क्वीज करना है, फिर रिलीज करना है, स्क्वीज करना है, रिलीज करना है। ये अश्वनी क्रिया, इसमें आपने होल्डिंग नहीं लगानी। दूसरा, कैसे, सांस को भरा, स्क्वीज, रिलीज, स्क्वीज, रिलीज, स्क्वीज, रिलीज। जब ऐसा करेंगे तो जब आप सांस लेंगे, सांस जब खत्म होने वाला होगा उस समय उसको स्क्वीज करेंगे और सांस को छोड़ते हुए इसको रिलीज करेंगे। एक बार और, स्क्वीज, रिलीज, स्क्वीज, रिलीज, स्क्वीज, रिलीज। जब आप ऐसा करेंगे, अपने एनिस को, मल द्वार, गुदा द्वार को स्क्वीज करेंगे तो पूरे पेल्विक एरिया में आपके खिंचाव आएगा, प्राइवेट विद इंक्लूडिंग प्राइवेट पार्ट। तो ऐसा करने से आपके जितने भी पेल्विक एरिया के जो भी रोग हैं वो सारे खत्म होंगे। सेक्स संबंधी सारी परेशानी दूर होगी, इन नसों में ब्लड का सर्कुलेशन होगा और ये एरिया बिल्कुल आपका स्ट्रेस फ्री हो जाएगा। ये तो थी अश्वनी क्रिया। एक दूसरी क्रिया मैं जो बताता हूँ उसमें हमें लेटना पड़ेगा और हम ऐसे आए और नीचे लेटे। उसके लिए या तो 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी, या तो योगा ब्लॉक आप ले सकते हैं, या बॉटल ले सकते हैं, या कुशन को रख सकते हैं। ठीक है, ये हम लेटे नीचे, इस तरह से लेटे, दोनों पैरों में उतना ही अंतर जितना आपके हिप्स में, कंधों में जितना अंतर हिप्स के बराबर, और उतना ही आपके घुटनों में अंतर, इस तरह से। ठीक है जी। एक बॉटल ली या ब्लॉक लिया या कुशन लिया, उसको यहाँ पे रखा, दोनों पैरों के बीच में इस तरह से रखा। अब इनहेल करते हुए इन दोनों पैरों को दबाएं, इनहेल करें और इनको दबाएं जोर लगाते हुए, जितना जोर लगा आप लगा सकते हैं। 1, और यथासंभव रुकें, जितना प्रयास हो सकता है रुकने का। 10 सेकंड रुकें। 1, लगाएं जोर, प्रेस करें, दोनों घुटनों को मिलाएं। 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। रिलैक्स करें और इसको ढीला छोड़ दें, इसको ढीला छोड़ दें, इसको ढीला छोड़ दें।
ऐसी ये क्रिया आपने कम से कम 5 बार, स्टार्टिंग में 5 बार से स्टार्ट करनी है और धीरे 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 आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। ये 2 क्रियाएं तो सबसे पहले करनी है और हर किसी को करनी है। उसके अलावा अगर प्राणायाम है, जिनको जो समस्याएं मैंने बताई हैं उनके लिए एक प्राणायाम तो करना ही करना है, 10 से 15 मिनट। उस प्राणायाम का नाम है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम दोनों नोस्ट्रल से इस तरह से, मैंने उसकी वीडियो भी बना रखी है, और पेट को अंदर बाहर करेंगे। पेट अंदर बाहर होगा और नोस्ट्रल से फोर्सफुली बाहर। कैसे, एक बार मैं बता देता हूँ कपालभाति कैसे होगा। इस तरह से हमने कपालभाति करना है, 10 मिनट सुबह 10 मिनट शाम। उनको जो समस्याएं मैंने बताई हैं इनमें से किसी भी समस्या अगर किसी को है तो। अब आ जाते हैं हम सीधा अपने योग की तरफ। तो सबसे पहले बैठ के करने वाले मैं योग बताऊंगा। सबसे पहले बैठ के करने वाला योग, जो सबसे पहला योग होगा वो होगा आपका बद्ध कोण आसन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बटरफ्लाई पोज भी कहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, बद्ध कोण के लिए क्या करना है, दोनों पैरों को, अभी हम चौकड़ी मार के बैठे थे ना, दोनों पैरों को खोला, इनको मिलाया यहाँ पे ऐसे, इनको यहाँ पे ऐसे मिलाया, आगे से पंजों को, पीछे से एड़ी को, इस तरह से। और यथासंभव जितना आगे होगा, या तो इसको मूलाधार से टच कर सकते हैं, जितना हो सकता है उतना करें। और धीरे धीरे पैरों को, ये इनको यहाँ से पकड़ लें। पीठ कमर गर्दन का इसमें ध्यान रखना है, ये हमेशा सीधी रहेगी इस तरह से। और इन दोनों घुटनों को, ये दोनों घुटने ये जमीन पे लगाएंगे, पीठ कमर को सीधा करते हुए ऐसे। ये है बद्ध कोण आसन। इस तरह से, इस स्थिति में हो सकता है किसी का यहाँ तक आ रहा हो, अभी धीरे, कोई परवाह नहीं, धीरे 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 जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये नीचे लग जाएगा आपका। इस तरह से पीठ कमर गर्दन सीधी, ये दोनों चीजें नीचे, ये दोनों चीजें जमीन पे हैं, और ये पैर ऐसे है आपका। ठीक है, उसके बाद अगर लगता है कि बहुत ज्यादा नीचे नहीं जा रहा, तो बद्ध कोण आसन में धीरे धीरे सांस को लेते हुए दोनों पैरों को ऊपर, इनहेल करते हुए, एक्सहेल करते हुए डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, inhale up, exhale down, inhale up, exhale down। ये हो गया बद्ध कोण आसन सबसे पहला। जब आपको थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए, इसको 5-7 मिनट आप करें, तब इसको फिर दोबारा ऐसे लाएं और इसको आप थोड़ा तेज करेंगे, जिसको बोलते हैं बटरफ्लाई। अगर हम इसको ऐसे तेज तेज करेंगे, जितनी तेज कर सकते हैं, दोनों पैरों को जमीन पे मारना है ऐसे। ये हो गया आपका बटरफ्लाई पोज। बद्ध कोण आसन में ही ले लिया जाएगा इसको, बटरफ्लाई। तेज करेंगे बटरफ्लाई, स्लो करेंगे तो बद्ध कोण। पूरे पेल्विक रीजन के लिए सबसे अच्छा बैठ के करने वाला आसन, और इसको सब कर सकते हैं, स्त्री पुरुष, मेल फीमेल, बच्चे, सब। अगर इसको बचपन से किया जाए तो ये रोग कभी जिंदगी में होंगे ही, जिन रोगों का मैंने आपको बताया वो कभी होंगे ही नहीं। ध्यान रखें इसका। सबसे पहले यह है बटरफ्लाई पोज, बद्ध कोण आसन भी इसको कहेंगे। दूसरा अर्ध मत्स्येंद्र आसन, ये भी बैठ के किए जाने वाले आसनों में है। दूसरा आसन है अर्ध मत्स्येंद्र। दोनों पैरों को खोलें, सीधा करें ऐसे, इस तरह से बैठे, पीठ कमर गर्दन सीधी ऐसे, पीठ कमर गर्दन सीधी। लेफ्ट पैर को उठाया, सबसे पहले मैंने लेफ्ट पैर को उठाया ऐसे, और उसको राइट घुटने की तरफ, राइट पैर की तरफ ऐसे रख दिया। ये लेफ्ट पैर है मेरा, ये मेरा लेफ्ट पैर है, तो लेफ्ट हैंड को पहले ही पीछे कर लें ऐसे, कमर के पीछे इस तरह से। ठीक है, अब लेफ्ट पैर है तो राइट हैंड उठाया और इसको यहाँ कोहनी पे लगाया, कोहनी घुटने पे लगाया, और ये कोहनी उसको इस तरफ राइट की तरफ खींचेगी ऐसे। ठीक है जी, पेट में खिंचाव पैदा होगा। ये हाथ या तो यहाँ रख लें, हो सकता है तो यहाँ रख लें, इस नीचे से घुटने को पकड़ लें, हाथ पीछे है, धीरे धीरे पीछे जाए ऐसे ऐसे ऐसे। इस दौरान पीछे जाकर सांस को छोड़ें। अगर नहीं छोड़ा जाता, हल्का ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं ऐसे। पीछे देखें पूरा ऐसे, और
पहले हाथ को, फिर पैर को निकाला, ये हो गया एक पैर से। फिर पीठ कमर गर्दन सीधा, ऐसे ही दूसरे पैर से दोहराएं। ये पैर आया ऊपर, ये राइट पैर है, लेफ्ट साइड जगह गया, ये राइट पैर है, राइट हैंड को पीछे कर लें पहले, ऐसे कमर तक। अब लेफ्ट को उठाया, कोहनी को यहाँ रखा, ये कोहनी इसको लेफ्ट को धक्का देगी, हाथ को या तो ऐसे कर लें या फिर ऐसे नीचे घुटने के साथ लगाएं। अब चलें पीछे धीरे धीरे, ऐसे पूरा पीछे। देखें पेल्विक रीजन, पेट जैसे कपड़े को निचोड़ते हैं उस तरह से निचोड़ा गया, इस तरह से धीरे धीरे ऐसे 3 बार दोहराएं इसको 3 बार दोहराएंगे। ये आपका दूसरा आसन, बैठ के करने में दूसरा आसन। ठीक है जी। तीसरे पोज के लिए हमें पैरों के सहारे बैठना होगा, उसको बोलते हैं मलासना। ठीक है, गार्लियन पोज इसको बोलते हैं मलासना। उसके लिए ऐसे थोड़ा अभ्यास चाहिए। ऐसे तो बैठना कैसे है, सबसे पहले ये देखें, इस पैरों को बिल्कुल सीधा भी नहीं रखना और बिल्कुल ऐसे भी नहीं करना, थोड़ा सा जिसे कहते हैं तिरछा, इस तरह से ऐसे मतलब 30-45 डिग्री तक ऐसे पैरों को ऐसे खोलना है। पीठ कमर गर्दन को सीधा करना है मलासना में। सिंपल मलासना क्या है, ऐसे नमस्कार किया और हाथों को थोड़ा सा ऐसे करके गर्दन को ऊपर, ये गर्दन को ऊपर करें और कम से कम 30 सेकंड ऐसा रुकने का प्रयास करें, बिल्कुल सीधा, ये मलासना। ऐसे धीरे धीरे वापस, ये हमारा तीसरा। और चौथा आसन जो है उसको बोलते हैं चॉपिंग वुड पोज। इसी पोजीशन में हमने बैठना है, चॉपिंग वुड पोज में। उसको काष्ठ तक्षणासन कहते हैं हम हिंदी में। क्या करना है उसको, चॉपिंग वुड पोज में क्या करना है, दोनों हाथों को ऐसे बांध लें इस तरह से, जैसे कि हम कुल्हाड़ी लेके लकड़ी को काटते हैं। ऐसे हाथ को सीधा करना है, दोनों पैरों को खोल लेना है, सांस को लेते हुए ये हाथ ऊपर। जब हाथ ऊपर आएगा तो देखना भी ऊपर है, ऐसे हाथों को देखना है। ठीक है, और हा की आवाज करते हुए, हा की आवाज निकालते हुए नीचे ऐसे। कैसे, एक बार और बताता हूं। इनहेल करते हुए ऊपर, देखना भी ऊपर है, हा का स्वर निकलेगा मुंह से, साउंड क्या निकलेगा, हा। कैसे, हाथ बिल्कुल सीधा, इनहेल करते हुए ऊपर, गर्दन भी ऊपर, जितना हो सकता है 10, 15, 20 करने के बाद ये हमारा काष्ठ तक्षणासन, चौथा आसन। पांचवा आसन इसी में सैल्यूटेशन पोज, ऐसे ही नमस्कार की मुद्रा, नमस्कार पोज जिसे कहते हैं। सैल्यूटेशन में क्या करना है, दोनों हाथों को घुटनों के यहाँ रखेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब मेरे दोनों कोहनियां इसको खींचेगी और नमस्कार बनाते हुए नीचे, पीठ कमर गर्दन ऊपर, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट। ये इनहेल करते हुए, एक्सहेल करते हुए दोनों घुटने हाथ को दबाएंगे, बैठेंगे वहीं इस तरह से, गर्दन नीचे। इनहेल करते हुए अपोजिट, एक्सहेल करते हुए गर्दन नीचे नीचे नीचे, घुटना पैरों को, हाथों को दबाएगा ऐसे। देखने में बहुत सिंपल है, करने में उतना ही मुश्किल। ऐसे एक्सहेल करते हुए ऐसे। ये हुआ नमस्कार आसन, सैल्यूटेशन पोज। बैठ के ये 5 आसन आप करें। मैंने एक एक बार करके बताया, आप इसको 2-2, 3-3 बार भी रिपीट कर सकते हैं, जिसको जैसी समस्या, मेल फीमेल दोनों के लिए। अब आ जाते हैं लेट के करने वाला। पीठ के बल इसमें ज्यादा आसन होते हैं, तो हम पीठ के बल लेटेंगे। सबसे पहले पीठ के बल लेटे,
देखो अब जितने भी आसन हम करेंगे उसमें हम अपने एनएस को स्क्वीज और रिलीज साथ में करें, इनके साथ जोड़ेंगे तो हमें डबल बेनिफिट इसका मिलेगा। अपने एनएस को स्क्वीज और रिलीज हर आसन में करें, एक्स्ट्रा उसको जोड़ें। सेतुबंद आसन हम और कई चीजों के लिए करते हैं, लेकिन हम पेल्विक रीजन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसमें जोड़ेंगे, एनएस को स्क्वीज करें और उसको रिलीज करें। सेतुबंद आसन के लिए दोनों पैरों को अपने हिप्स के पास लाएं। कितना लाएं कि आपके ये जो हाथ है वो एड़ी को टच हो जाए, ठीक है। दो तरीके हैं, या तो हाथ की हथेली को नीचे रख के ऊपर उठ सकते हैं, या फिर किसी को ऐसे में प्रॉब्लम है तो उसको पकड़ भी सकता है इसको। जितना कंधों में, शोल्डर्स में डिफरेंस, उतना ही आपके घुटनों में, नीस में, ठीक है जी। सांस लेते हुए ऊपर गए। जब हम सांस लेते हुए ऊपर जाएंगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है, ये हमारे बटक जो हैं ये अपने आप स्क्वीज हो जाते हैं। थोड़ा सा प्रयास आप करें, इसको स्क्वीज करके अंदर दबाएं और यहाँ इस पोजीशन में रुकें। जितनी देर रुक सकते रुकें, 1 2 3 4 एंड 5। धीरे धीरे इसको 10 15 तक रोकने का प्रयास करें, एक्सेल करते हुए नीचे ऐसे, एंड इसको रिलीज कर दिया, रेस्ट किया, फिर ऊपर गए, इनहेल करते हुए ऐसे और स्क्वीज कर लिया अपने एनएस को और होल्ड 1 2 3 4 एंड 5। धीरे धीरे नीचे आप इसको धीरे धीरे इसको बढ़ाएं, 5 to 50, 5 to 10, 10 to 15 ऐसे जाएंगे। एक बार मैं दूसरे तरीके से बताता हूँ। मेरा हाथ नीचे इस तरह से, सांस को लेते मैं ऊपर गया ऐसे, ये जितना ऊपर मैं जा सकता हूँ मैं जाऊंगा और यहाँ पे एनएस को स्क्वीज करूंगा और रुकूंगा। 1 2 3 4 एंड 5। धीरे धीरे नीचे इस तरह से जितनी देर मैं रुक सकता हूँ मैं रुकने का प्रयास करूंगा ऊपर, और धीरे धीरे नीचे। इसको स्टार्टिंग में आपको ऐसे प्रैक्टिस नहीं होती तो धीरे धीरे पहले क्या करें, शुरुआती जिसने बिल्कुल नहीं किया, सांस लेते हुए ऊपर जाएंगे और सांस को छोड़ते हुए नीचे। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। ऐसे शुरुआती कुछ दिन ऐसा अभ्यास करें और उसके बाद उसको होल्डिंग उसकी बढ़ा दें, धीरे धीरे उसको बढ़ा दें। ये था सेतुबंद आसन। दूसरा इसमें आसन है, उसका नाम है नौकासन। वो भी आपके पेल्विक रीजन पे ही काम करेगा। दोनों पैरों को ऐसे खोला, लेट गए, पहले लेट गए ऐसे, इस तरह से नौकासन, जिसको इंग्लिश में बोर्ड पोज कहते हैं। दोनों कोहनी की मदद से उठा, अपने पैरों को ऊपर उठाया बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे, और यथासंभव अपने अपर बॉडी को भी आप उठा लें ऐसे, इस तरह से। ये यहाँ पे रुके, जितनी देर हो सकते ऐसे कर लें हाथ, या ऐसा कर लें, जितनी देर रुक सकते हैं रुके। कम से कम 15 सेकंड रुकने का प्रयास, धीरे धीरे 20 25 30, धीरे धीरे नीचे ऐसे। इस पूरे एरिया में खिंचाव, तनाव, ब्लड का सर्कुलेशन, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी, इसकी मोबिलिटी, इसको उसको स्ट्रॉन्ग करेगा, और जो समस्याएं मैंने बताई है वो सारी समस्याओं का निदान होगा। कंधरासन। कंधरासन के लिए हमें वैसे ही जैसे सबसे पहला आसन हमने किया था सेतुबंद आसन, उसी तरह आना है। दोनों पैरों को इस तरह से, ये, और इसमें क्या करना है, दोनों हाथों को पहले अपने पेट को ऊपर, सांस को लेते हुए ऐसे, दोनों हाथों को नीचे से ऐसे बंद करेंगे और इनको खींचेंगे ऐसे, खींचे हाथ को और ऊपर जाएं। ये हो गया कंधरासन। दोनों हाथ मेरे ये नीचे रख दिया, स्ट्रॉन्ग। मैं जो हूं अपने शोल्डर पे इस समय रुका हूं, जितने देर यहाँ रुकूंगा, जितने देर रुक सकता हूँ, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड यहाँ रुकूंगा और धीरे धीरे नीचे। पेल्विक एरिया में तो खिंचाव आएगा ही आएगा। इस एरिया में आपके कंधे, घुटने,
पीठ, रीढ़ की हड्डी सब ठीक होगी। तीसरा आसन था ये कंधरासन, ठीक है जी, जिसको बोलते हैं शोल्डर पोज, इसको इंग्लिश में बोलते हैं शोल्डर पोज। चौथा आसन इसी में उत्तान पादासन, इसको बोलते हैं रेज्ड लेग पोज, उत्तान आसन, उत्तान पादित आसन, उत्थित पादासन, कई नामों से इसको जाना जाता है। रेज्ड लेग पोज, लो जी, बहुत सिंपल है। फिर गए, बहुत सिंपल योगा है, लेकिन समस्याएं बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं को ये खत्म करता है। उत्तान पादासन, लेटें बिल्कुल सीधा, दोनों पैरों को इनहेल करते हुए 60 डिग्री पे लाएं, ये इतना, पंजों को बाहर खींचे, सारा का सारा जो वजन है, जो सारा वेट है वो आपके इस एरिया में, पेट के एरिया में रहेगा, ऐसे ऐसे। यहां यथासंभव 15-20 सेकंड रुकें, जब तक पेट कांपने न लगे, अच्छी तरह से रुकें और एक्सहेल करते हुए नीचे आ जाएं, ऐसे 60 में। सीधा 60 न जाएं, पहले 30 डिग्री का कोण बनाएं, मतलब पैरों को थोड़ा सा उठाएं, इतना, यहाँ पे रुकें 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, जितनी देर आप यहाँ रुक सकते हैं यहाँ रुकें। फिर इसको नीचे करें ऐसे, थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद अगेन पैरों को, पहले 30 किया, अब 60, पंजे बिल्कुल स्ट्रेट, घुटने बिल्कुल सीधे, पैर बिल्कुल सीधे, जितने देर रुक सकते हैं, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड। जब पैर कांपने लगे, पेट कांपने लगे, तो इसको धीरे धीरे नीचे, ऐसे 3 से 5 बार, 3 to 5 टाइम्स ओनली, ज्यादा नहीं, ज्यादा करेंगे तो आपके इस एरिया में दर्द होगा। यह था उत्तान पादासन। उत्थित पादासन भी इसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं रेज्ड लेग पोज, ठीक है जी। ये था हमारा चौथा आसन। पांचवा आसन सर्वांगासन, ये हर कोई नहीं कर पाता, लेकिन जो कर सकता है, थोड़ा सा प्रोसीजर मैं बता देता हूँ। सर्वांगासन को शोल्डर स्टैंड पोज, शोल्डर स्टैंड पोज, इसको हर कोई नहीं कर पाएगा, जो कर सकता है वही करे, वही इसको जोड़े। दोनों पैरों को ऐसे किया, ऊपर किया, दोनों को उठाया ऐसे, इस तरह से हल्का सा जोर लगाएंगे, कमर को ऊपर उठाने का प्रयास, हल्का सा इनहेल करते हुए, ये इस तरह से, और पैरों को सीधा करें इस तरह। अब धीरे धीरे अपने हाथों की मदद से ऐसे ऊपर जाएं, ऊपर जाएं, ऊपर जाएं, और ये बिल्कुल स्ट्रेट, ये सर्वांगासन, ये ग्रेविटी के अगेंस्ट आप काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा आसन है। जो समस्याएं मैंने बताई हैं उनके लिए बहुत ही प्यारा आसन है। धीरे धीरे जब आपको प्रैक्टिस होने लगे, हाथों को और ऐसे, और बिल्कुल सीधा इस तरह से नीचे ले आए, धीरे धीरे इस तरह से, ठीक है जी। जब नीचे आएंगे, जितनी देर रुकें, नीचे कैसे आएंगे, सबसे पहले पैरों को फोल्ड करें, फिर धीरे से ऐसे हटाएं हाथ को इस तरह से, और ऐसे। ये शुरू में इसको सिर्फ पहले दिन एक बार करें, धीरे धीरे इसको 2-3 से 5 बार तक आप लेके जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं। सर्वांगासन, शोल्डर स्टैंड पोज। अगला आसन है पीठ के अगला आसन जो है वो पेट के बल करने वाला है, उसको बोलेंगे शलभासन। पेट के मैं बाद में बताता हूँ, पीठ वाला एक लास्ट मेरा रह गया है, वो है सुप्त बद्ध कोण आसन। बद्ध कोण आसन जो हमने सबसे पहले किया था, उसको सोए हुए में लेट के करना सुप्त बद्ध आसन कहलाता है। रिक्लाइन बाउंड एंगल पोज, दोनों पैरों को ऐसे लेटे, ये अब बटरफ्लाई की तरह दोनों पैरों को उठाया और अपने हिप्स के पास ऐसे लाए, ऐसे, ये सुप्त बद्ध कोणासन। ये सेम यही पोजीशन रही, इस पूरे एरिया में आपके खिंचाव ऐसे, ठीक है जी। ये पैर, और धीरे धीरे इसको यहाँ हाथ रखें, नीचे ले जाने का प्रयास, ऐसे ढीला छोड़े पैरों को, और ये दोनों घुटनों को जमीन पे ढीला ऐसे लगा दें इस तरह से। ये
दोनों घुटने जमीन पे, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, जितना सेकंड आप रुक सकते हैं रुकें। 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार करें और इसको ढीला छोड़ दें ऐसे हाथ से, ठीक है जी। अब इस पोजीशन में अगर नहीं होता, स्टार्टिंग में ये नहीं लगेगा, नेचुरली ये लगेंगे नहीं, तो स्टार्टिंग में आप ऐसे कर सकते हैं इसको, ये जैसे बैठ के आप बटरफ्लाई कर रहे थे वैसे ही लेट के बटरफ्लाई करेंगे, तो इसको सुप्त बद्ध कोण आसन बोलेंगे। ये बाद में ये जब आपके बिल्कुल ये एरिया बिल्कुल मोबिलिटी इसकी बढ़ जाएगी, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, तब दोनों हाथों को यहाँ रख के घुटनों को नीचे जमीन पे ऐसे लगाएंगे, ये ऐसे बिल्कुल ढीला छोड़ते हुए ऐसे। बहुत अच्छा आसन, सांस लेते हुए दोनों पैरों को ऐसे, छोड़ते हुए दोनों पैरों को नीचे, ये हो गया जी सुप्त बद्ध कोणासन। और पीठ के बल करने वाला छठा आसन, आप इनमें से कोई भी 5 कर सकते हैं। अब 2 आसन मैं बताऊंगा पेट के बल करने वाला। सबसे पहले बताऊंगा सलभासन, लोकस्ट योगा पोज, सलभासन। कैसे? पेट के बल आ गया मैं, उसके लिए ऐसे इस तरह से पेट के बल आया, दोनों हाथों, अब ये ऐसे रखा, दोनों हाथों को मैंने लेके गया इधर, ये मेरे हाथ हैं, कलाई आसमान की तरफ है, इनको मैंने रखा अपनी ऐसे थाइस के नीचे, ऐसे जंघा के नीचे, ये पैरों को सीधा किया इस तरह से, ये चिन मेरी जमीन पे है ऐसे, ठीक है। इनहेल करते हुए मैं दोनों पैरों को ऊपर लेके जाऊंगा ऐसे, और यहाँ यथासंभव रुकूंगा। 1 2 3 4 एंड 5, धीरे धीरे नीचे ऐसे, ये इसको बोलते हैं शलभासन। बहुत अच्छा आसन। कैसे, एक बार फिर बताता हूं। दोनों पैर सीधे, चिन जमीन पे, ध्यान रखें इसमें गर्दन को ऊपर नीचे दाएं बाएं ना करें, दोनों पैर ऐसे ऐसे बिल्कुल ऊपर, सांस को लेते हुए रोकें यहाँ पर, और यथासंभव रोकें, धीरे धीरे नीचे। स्टार्टिंग में अगर नहीं होता, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, ऐसे करें। धीरे धीरे ऊपर रुकने का प्रयास, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 3 से 5 बार। आसन का नाम है सलभासन, पेट के बल करने वाला पहला आसन। पेट के बल करने वाला, इस एरिया को खींचने वाला जो दूसरा और सबसे लास्ट आसन है वो है हमारा भुजंगासन। भुजंगासन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कोबरा पोज। आ जाएं फिर दोबारा उसी पोजीशन में ऐसे, ये लेटे, इस तरह से हम लेटते हैं। पेट के बल करने वाले आसनों में हम हाथों को, दोनों कोहनियों को ऐसे रखते हैं, चिन को रखते हैं इसके ऊपर ऐसे, और इस तरह से पैरों को बिल्कुल सीधा, ठीक है जी। अब इसमें क्या करेंगे, दोनों हाथों को शोल्डर्स के नीचे लेके जाएंगे ऐसे, इस तरह से इनहेल करते हुए ऊपर आसमान की तरफ जाएंगे, इनहेल करते हुए हाथों को बिल्कुल सीधा और गर्दन को पीछे देखने का प्रयास, पूरा खिंचाव आपके पेल्विक एरिया में, पेट में, पीठ में, कमर में, रीढ़ की हड्डी में, ये ऐसे ऐसे, टेल बोन तक इसका असर दिखेगा आपको। एक्सहेल करते हुए नीचे, माथे को जमीन पे लगा लें। ऐसा दोहराएंगे कम से कम स्टार्टिंग में 5 बार। एक बार और करके दिखाता हूं। इनहेल करते हुए ऊपर ऐसे, पीछे देखें, पीछे देखें, पीछे देखें, पूरा खिंचाव आपके नेवल पे, पूरा खिंचाव आपकी रीढ़ की हड्डी पे, आपके टेल बोन तक। एक्सहेल करते हुए ऐसे नीचे, इस तरह से। इसको कम से कम स्टार्टिंग में 5 बार, धीरे धीरे इसको बढ़ाते हुए इसको 10 बार कर सकते हैं। लेकिन जो आप ऊपर गए इनहेल करते हुए, उस पोजीशन में आप रुकने का प्रयास 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, उसको धीरे धीरे आप बढ़ा सकते हैं। जब आप ऐसा इन सब आसनों को करेंगे तो पेल्विक एरिया में की मोबिलिटी
उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, उसमें ब्लड का सर्कुलेशन होगा, टोन अप होगा, ठीक है जी। और आपका रूट चक्र मूलाधार एक्टिव होगा। मूलाधार एक्टिव होने से सेक्स संबंधी सारी परेशानियां, मेल की फीमेल की किसी भी तरह की यूटीआई की प्रॉब्लम हो, पीसीओडी, पीसीओएस, पुरुषों में शीघ्र पतन की हो, प्रीमेच्योर एजैकुलेशन की हो, किसी भी तरह की कोई समस्या हो, वो सारी समस्याएं, गुप्त रोग हर तरह के पुरुषों में ये समाप्त करता है। तो मैंने 5 आसन आपको बैठ के करने वाले बताए, 5 आसन आपको पीठ के बल करने वाले बताए, 2 आसन आपको पेट के बल करने वाले बताए और 2 क्रियाएं बताई हैं। तो जिनको भी इस तरह की समस्या है, मेल फीमेल, और ये मेल और फीमेल दोनों के लिए बराबर है, ये जो मैंने आसन बताए हैं ये सभी के लिए हैं, ये सभी कर सकते हैं। तो पेल्विक एरिया को मजबूत करने के लिए इन समस्या, ये अपनी सेक्स संबंधी सारी समस्याओं को लेडीज के लिए पीरियड संबंधी, पीसीओडी, पीसीओएस, प्रजनन संबंधी, सर्विसाइटिस की प्रॉब्लम हो, यूटीआई की प्रॉब्लम हो, ऐसे ही पुरुषों में जो जो प्रॉब्लम मैंने बताई उन सब के लिए ये आसन बहुत जरूरी है। इसको अपने पैकेज में रखें। अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो 2 महीने के बाद, 1.5 से 2 महीने के बाद इसका फर्क आपको दिखना शुरू हो जाएगा। और अगर आप इसको रेगुलर करेंगे तो आप हर समस्या से निजात पा सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।